देखिए, अगर आप दुबई जा रहे हैं टूरिस्ट या कहीं विजिट वीजा पर, तो आपने यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये देखने को आया है कि बहुत सारे लोगों को दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर ही वहां पे सीधा डिपोर्ट कर दिया गया है। और डिपोर्टेशन का मेन कारण आपकी खुद की यहाँ पे गलती रहती है या डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी गलती वहां पर आपने बिल्कुल भी नहीं करनी जिस कारण आपको वहां पे डिपोर्ट कर दिया जाए, और आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं जो कि आपको इमिग्रेशन पर पहुंचकर वहां पे दिखाने पड़ते हैं। और अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपको वहां पर पहुंचकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स की जो सी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताऊंगा उसे अच्छे तरीके से समझ लेना, और अगर आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका दुबई का इमिग्रेशन बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि दुबई ट्रैवल करते वक्त आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे जरूर डॉक्यूमेंट है जो कि बेसिक है, जिसके बिना आप तो ट्रैवल कर ही नहीं सके, वो है आपका पासपोर्ट। और पासपोर्ट की आपकी जो सी वैलिडिटी है कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। एंड सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका वीजा। अगर आपके मोबाइल फोन में आपके वीजा की सॉफ्ट कॉपी है यानी कि पीडीएफ है तब भी वो वैलिड रहेगी, एंड अगर आप उसकी हार्ड कॉपी यानी प्रिंट निकलवा लेंगे तो वो और भी बेस्ट है। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट है आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट या तो ऑनवर्ड जर्नी की टिकट। ऑनवर्ड जर्नी का मतलब है अगर आप दुबई से आगे किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वो ऑनवर्ड जर्नी हो जाएगी और आपको उस कंट्री की फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। बट अगर आप दुबई जाकर सीधा वापस इंडिया आना चाहते हैं तो आपके पास इंडिया की वापस की रिटर्न टिकट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे थर्ड डॉक्यूमेंट। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपकी होटल या हॉस्टल, या अगर आप किसी फ्रेंड के पास रुक रहे हैं या अगर आपने कोई अपार्टमेंट बुक करा है तो आपके अकोमोडेशन की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। और जितने दिन के लिए आप दुबई रुक रहे हैं ना उतने दिन की आप बुकिंग साथ में लेकर चलना, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं 10 दिन के लिए जा रहे होते हैं बट उनके पास जो सी बुकिंग होती है ना 2 या 3 दिन की होती है। तो इस केस में उन लोगों को वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन की आप बुकिंग वहां पे लेके चलना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ डॉक्यूमेंट की, जो कि बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। एंड इस डॉक्यूमेंट के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है बट फिर भी आप अपने साथ यहाँ पे कैरी नहीं करते। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पता भी है और इसके बेनिफिट्स भी आपको पता है, बट फिर भी आप अपने साथ इस डॉक्यूमेंट को कैरी नहीं करते, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। एंड स्पेशली जब आप यहाँ पे दुबई ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन पर बहुत सारे लोगों से ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा जाता है और इनकेस अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होता तो वहां पर आपको जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने यहाँ पे जरूर रखना है। बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। एंड दुबई जैसी एक्सपेंसिव कंट्री में अगर आपको वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, अगर आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ गया, तो आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है दुबई कंट्री। तो इसीलिए आपके पास वहां पे ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी मदद कर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने में। इसके अलावा अगर आपका लगेज गुम हो गया, डैमेज हो गया, तब भी आपको क्लेम मिलेगा। पासपोर्ट गुम हो गया तब भी आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई किसी कारण तब भी यहां पर आपको क्लेम मिल जाता है। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने अपने साथ जरूर कैरी करना है। बाकी अगर अभी तक आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं परचेज किया तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन से ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करेंगे। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको यहाँ पे safepolicy.in इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि जितने भी यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस सेल होते हैं ना इसी कंपनी के थ्रू होते हैं। मतलब जितने भी ट्रैवलर्स हैं ना उनकी पसंद safepolicy.in होती है। एंड जितनी भी कंट्रीज के लिए अगर आप यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो सभी उन कंट्रीज के साथ यहाँ पे वैलिडेट होती हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपने ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करना होता है ना तो safepolicy.in से ही करिए। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ जाएंगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करने के लिए हम ऊपर यहाँ पे से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 4th नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी। चाहे तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसे आप यहाँ पे नीचे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस ये सेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
तो नीचे यहाँ पर आपको एक्सप्लोर प्लान्स का एक बटन मिलेगा, चाहे तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू, तो सर्च कंट्री में हम यहाँ पे यूएई को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी किस डेट को आप दुबई में पहुंचेंगे वो डेट यहाँ पे भरेंगे। एंड डेट यानी कौन सी डेट को आप दुबई से वापसी करेंगे वो डेट यहाँ पे भर देंगे। अब चाहे आप वहां पे 2 महीने के लिए जा रहे हैं चाहे 3 महीने के लिए जा रहे हैं, वो डेट यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब आप कितने लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो सिंगल भरेंगे। इसके बाद अगर आप मल्टीपल ट्रैवलर से यानी 2 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलर 2 ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगर 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऐड ट्रैवलर पे क्लिक कर लेंगे और हर एक की यहाँ पर एज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू एनी ऑफ द ट्रैवलर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक हाई बीपी, डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इशू, क्या आपको इनमें से कोई मेडिकल का इशू तो नहीं है। देखिए अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर आपको सभी कंपनीज मिल जाएंगी और जितनी भी यहाँ पर आपको कंपनीज दिखेंगे ना, सभी यहाँ पे बेस्ट कंपनीज हैं। आप इनमें से किसी भी कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूं कि भैया आप इस कंपनी पे जाओ या इस कंपनी में जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि सभी कंपनीज का यहाँ पर बेस्ट दी गई है। बाकी हर एक कंपनी का यहाँ पर प्रीमियम आपको अलग अलग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे केस में मुझे यहाँ पे इंडसइंड दिखा रहा है 773 पे, आईसीआईसी लोम्बार्ड दिखा रहा है 869, बाकी टाटा एजी मेरे को दिखा रहा है 910 रुपए। तो हर कंपनी की एक अलग अलग वैल्यू होती है। अब मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे आईसीआईसी पे भरोसा करते हैं तो वो लोग यहाँ पे आईसीआईसी को चूज कर लेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे टाटा एआईजी पर भरोसा करते होंगे तो वो टाटा एआईजी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ लोग तो यहाँ पर रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखोगे कौन सी कंपनी आपको सबसे सस्ते में यहाँ पे दे रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सबसे सस्ती वाली यहाँ पे पॉलिसी देखेंगे और उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब कोई कंपनी अगर आपको यहाँ पे सबसे कम प्राइस में भी दे रही है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार कंपनी है, नहीं, सभी यहाँ पे बेस्ट कंपनी है। इनमें से आप कोई भी कंपनी को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे इंडसइंड जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो पूरा नाम भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ जाएगी। इसके बाद सिलेक्ट वीजा टाइप, आप किस वीजा पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो वर्क वीजा सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जो भी आपकी वीजा कैटेगरी है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री का पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपको कोई मेडिकल का इशू तो नहीं है। देखिए अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है, तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे डिटेल्स आएंगे, एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन आएगी जिसे आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, या वॉलेट, इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस जैसे आप यहाँ पर इनकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, उसे एंटर कर देंगे एंड दैट्स इट। इसके बाद आपकी पॉलिसी की पीडीएफ की कॉपी आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बट अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते तब भी इट्स ओके, आपके जो से मोबाइल में इसकी पीडीएफ होगी वो भी वहां पे वैलिड रहेगी। तो देखा गाइस कितना आसान है ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना। 5 मिनट से भी कम टाइम में आप घर बैठे ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। बट फिर भी आप लोग अपने साथ ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी नहीं करते, और जबकि आपको पता भी है कि ट्रैवल इंश्योरेंस के कितने बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, चाहे आप दुबई ट्रैवल कर रहे हैं या किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में ट्रैवल इंश्योरेंस ही आपकी मदद करता है। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आपको पता है कितने होते हैं, लाखों में आपका खर्चा हो सकता है आपका वहां 20 लाख लग जाए या 25 लाख लग जाए अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई। तो क्या करोगे अगर आपके पास वहां पे उस टाइम पे इतना पैसा ना हुआ तो। बट ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पर आपकी मदद करता है आपके एक्सपेंसेस को कवर करने में। बाकी इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में। तो आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करिए। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जो कि आपने दुबई ट्रैवल करते वक्त जरूर कैरी करने हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए,
एंड सेकंड में आपका यहाँ पे वीजा की जो आपकी पीडीएफ की कॉपी है वो भी वैलिड रहेगी मोबाइल फोन में। अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो वो बेस्ट है कि अगर आपके मोबाइल फोन में अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो हार्ड कॉपी होगी तो इजिली आप उसको दिखा सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट या तो ऑनवर्ड जर्नी की फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। एंड फोर्थ नंबर पे आपकी अकोमोडेशन की आपके पास बुकिंग, अगर आप होटल रह रहे हैं हॉस्टल रह रहे हैं तो उनकी बुकिंग, बट अगर आपका कोई आपको फ्रेंड यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है तो फ्रेंड का कोई इन्विटेशन लेटर होगा जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि मैं इस जगह पर रहता हूँ और मैं इसको वहां पे अकोमोडेट करूंगा, उस चीज की एक लेटर बनती है बेसिकली, वो भी आपकी वैलिड वहां पे रहेगी। या किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो उसकी बुकिंग होगी, मतलब अकोमोडेशन की यहाँ पर आपको बुकिंग दिखानी पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पर आपका जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि है ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके बिना तो आपने किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं करना, बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है ये। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रेडी कर लेने हैं और इसके बाद आप रेडी हैं दुबई जाने के लिए। बाकी गाइज एक और मैं आपको यहाँ पे जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो लोग दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो देखिएगा जब आप दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले आपका वहां पे इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन में आपसे वहां पे क्वेश्चनिंग की जाती है। तो क्वेश्चनिंग में आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है कि क्यों आ रहे हैं, तो उसका जवाब आप देंगे यहाँ पे टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, और कितने दिन के लिए आ रहे हैं इसका भी जवाब आपने बिल्कुल एग्जैक्ट देना है अपने फ्लाइट टिकट्स के अकॉर्डिंग। अब ये ना हो कि आपकी जो सी फ्लाइट की टिकट है 10 दिन के गैप में है, मान लीजिए आप 1 तारीख को जा रहे हो और जो से आपकी रिटर्न टिकट है वो 10 तारीख की है, बट आप उनको कह रहे हो कि भैया मैं तो 15 तारीख की वापसी करूंगा, तो वो आपकी गलत स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और बाकी जब आपसे वहां पे होटल बुकिंग वगैरह मांगेंगे तो होटल बुकिंग की उनको कॉपी दिखा देना। बाकी आपसे वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी मांगेंगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी आपके पास होगी, चाहे तो अपने मोबाइल फोन से दिखा देना, अगर आपके फिजिकल कॉपी होगी तो उससे दिखा देंगे। तो सबसे बेस्ट मेथड पता है क्या है, जब आप इमिग्रेशन पे पहुंचते हैं ना तो अपने डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख लीजिए। अगर आपके पास यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है, तभी मैं आपको देखो कह रहा हूँ यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट यानी कि जो पेपर है ना उसके निकाल के रख लो, तो आप क्या होगा इजीली आप उनको एक साथ ही पकड़ा देना। अपना पासपोर्ट पकड़ा दिया, ठीक है, वीजा की कॉपी होगी वो पकड़ा देंगे, अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी पकड़ा देंगे, जो आपकी होटल बुकिंग होगी वो पकड़ा देंगे उनको एक साथ ही। तो इससे पता आपका क्या बेनिफिट होगा, मे भी हो सकता है कि आपसे वहां पे कोई क्वेश्चनिंग ना ही की जाए क्योंकि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स उनको पहले ही पकड़ा दिए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो आपके मोबाइल फोन में पीडीएफ है वो नहीं वैलिड है, वो बिल्कुल आपका वैलिड रहेगा, पर वो आप तभी दिखाएंगे ना जब आपसे वो मांगेंगे तो अपना मोबाइल फोन में अलग अलग दिखाएंगे। बट जब आप उनको पहले ही हार्ड कॉपी एडवांस में दे देंगे तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ बताने की, ना वो आपसे ज्यादा कुछ पूछेंगे। तो यही सब है। बाकी गाइज जब आप ट्रैवल करते हैं अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा अच्छा रखिए ताकि लगे गाइज आप एक ट्रैवलर हैं, क्योंकि आपकी जो सी लुक है ना, आपका ड्रेसिंग सेंस है, वो सब कुछ बयान करता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आप किस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो उनको लगना चाहिए भैया ये बंदा यहाँ पे टूरिज्म के लिए आया है, क्योंकि अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ही बड़ा खराब होगा तो आपसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग वो कर सकते हैं, क्योंकि आप लग ही नहीं रहे भैया कि टूरिस्ट हो। सो अपना ड्रेसिंग सेंस भी एक बढ़िया रखिए। तो यही था दोस्तों दुबई ट्रैवल का, मैंने आपको यहाँ पे अपडेट्स दे दी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और कौन कौन से आपने वहां पे गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। बाकी जब आप इन चीजों को फॉलो कर लेंगे तो आपका दुबई का इमिग्रेशन इजीली क्लियर हो जाएगा। भाई दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।